जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में राम जी सुग्रीव जी के पास लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं। उनके द्वारा और हनुमान जी के द्वारा वो वानरों को सीता जी की खोज लगाने के लिए भेजेंगे। यह कथा सुनाऊंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो रामायण मैया की जय। धनुष चढ़ाए कहा तब जार करूं कुछ झार सिरम व्याकुल नगर देख तब आयं बाल कुमार सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सुरु बिनती कीनी लक्ष्मण अभय बाते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहादी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा कर विनती सम जाऊ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए चरण पकार पलंग बैठाए। तब कपीस चर नहीं सिर नावा गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। ये विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मधु कछुनाही मुनि मनि मोह का रही छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा लक्ष्मण ते बहुविध समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी
क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विशेष जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जय विद गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं के दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरिस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसात सियरम रामानुज आगे कर आए जय रघुनाथ सियरम। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोए कछु नायन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय वास्य सुर नर मुनि स्वामी, पावर पस कपे अति कामी। नार नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निज जो जागा। हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधादन नहीं होता। लोग पास जय गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोग की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। हे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपत बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करम मन लाई, जय विद सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। ए वेदे होत बत कहीं, आए बानर जूत सियाराम। नाना वरन सकल दिस, देखई की स्वरूप सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे।
बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चलेखा। आई राम पद नावई माथा, निरक बदन सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं, ए उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह मूर्ख है। सब बानर आकर राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य नदी के श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। आज कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। ये कछ नहीं प्रभु करई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक ही बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाड़े जैते आयुष पाई, कैसु ग्रीव सवई समझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ चाहू चमोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूहो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा नेहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊं जाई, मास दिवस में आयूं भाई। आबाद मेट जो बिन सुध पाए, आवई मन सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। ए भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर, जेते चले तुरंत सियाराम। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत सियाराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी, अरुणार्थ मम संकट भारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नर, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुवट मिले दक्षिण जाऊं, सीता सुध पूछेहु सब काहूं। हे धीर बुद्धि और चतुर नल, नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मैंने क्रम वचन सो जतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज सवार्यो। बान पीठ से और आगी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सूचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना,
सूर्य को पीछे से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव में मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तज माया से ही परलोका मिटई सकल भव संभव सुका। देह धरे कर ये पल भाई बजई राम सब काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामना को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष मांग चरण सिरुनाई चले हर से सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाचे पवन तने सिरुनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका जन जाने। सब के पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपने सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतई समुझायु कल केवल विरह बेग तुम आयु। अनुमत जन्म सुफल कर माना चले हृदय धरे कृपा निलाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। जदपि प्रभु जानत सब बाता राजनीत राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जानता वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरता सर गिर खोए सियरम राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर चो सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। सब वानर नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम मोहम्मद तो भूल गया है। कतऊ होए से चर से बेटा प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरे कानन हेरई कौन मिलई ताय सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं।
पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागे त्रसा अतिशय कुलाने, मिलन जल गन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चैत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में ही अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़े गिरे शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाई, बहुतक खग पृथ्वी सहित माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कौले सोए बेबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, पैठे बेबर विलंब न दीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की। धीक जाए उपवन वर, सर विकसित बहु कंज सिया राम। मंदिर एक रुचिर है, बैठनार तप पुंज सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ते ही ताही सवै सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते तब कहा करऊं जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूसरे ही सबने उसे सिर नवाया, दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। महाजन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुने सब चल आए। ते सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूदऊ नयन बेवर तज जाहूं, पेहु सीतई जन पछताहूं। नयन मूंद पुन देखई वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वह समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सोपन गए जहाँ रघुनाथा,
जाए कमल पद नाय सीमाता, नाना भांत बिनते कीने, अन पायनि भगति प्रभु दीने। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञाधर शीश सिया राम, और धर राम चरण जुग, जे बंदत अजीस सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा भद्राश्रम का श्रम को चली गई। यहाँ विचार कापे मन माही, बीती अवध काज कछु नाही, सब मिल कहे परस पर बाता, बिन सुध लय करब का व्राता। यहाँ बानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर ही क्या करेंगे। के अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न स्वदेशी ताके पाई, ओ आ गए माँ नहीं कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, पर वहां जाने पर वानरा सुग्रीव मार डालेंगे। पिता मदे पर मारत मोही, राखा राम नियोर न ओही, पौने पौने अंगद के सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकै नयन बहनीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्य से वचन कहत सब भाई। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्र में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लेने बिना, नहीं जयजू राज प्रवीणा, हस कई लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर पुष्प बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहो नर जन मानो, नर मुन ब्रह्म अजत अज जानो। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक
अति बड़े भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गो दुजलाग सिया राम। सगुन उपासक संगत है, रई मोच सब त्याग सिया राम। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। देवता पृथ्वी गौर ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं, और वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य स्वारूप सृष्टि और सायुज सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए वेद कथा कई बहु भांति, गिर कंजरा सुने संपाति। बाहिर हुई देखे बहु की सा, मोयहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सवई के बचन करेओ, दिन बहु चले आहार बिन मरेओ। कबो न मिले भरे उदर आहारा, आज दीन विद एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुन काना, अब वह मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत के देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। ये हमने जान लिया। फिर गीत संपाति को देखकर सब बानर खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ के अंगद विचार मन माही, दंड जटाऊ सम कोई नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सोने कागे हरस शोक जुतवानी, आवान कटे कपिन भेमानी। ते नहीं अवै करे पूछे से जाई, कथा सकल तिने ताहे सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुने संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविध वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देव तिलांजलिता सिया राम। बचन सहाय करब में, पेऊ को जाऊं जाय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रावण मैया की जय। जय जय श्री राधे।